90% एम्प्लॉयज को ये पता ही नहीं है कि उनकी कंपनी उनके साथ रोज कुछ इलीगल काम कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात है कि एम्प्लॉय खुद ही टॉलरेट करते रहते हैं, है कि नहीं। सबसे कॉमन इलीगल काम है ओवर टाइम का पैसा ही नहीं देती कंपनी। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो कंपनी को एक्स्ट्रा पे देना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लो बोलकर फ्री में काम करवाया जाता है। ये चल भी रहा है, बहुत जगह हो रहा है ना। दूसरा है सैलरी डिले करना। बहुत सारी कंपनी सैलरी लेट देती है, लेकिन लॉ के हिसाब से टाइमली पेमेंट जरूरी है। हर महीने सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए। ये कोई फेवर नहीं है, ये आपका राइट है। कंपनी की तरफ से कोई फेवर नहीं है आपको, कंपनी आपको फेवर नहीं कर रही है, आपका हक है कि आपको सैलरी टाइम पे ही मिलनी चाहिए। तीसरा जो एक कारण है ना, वो बिना नोटिस पीरियड के एम्प्लॉय को निकाल देना। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो कंपनी आपको डायरेक्टली नहीं निकाल सकती बिना प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आपको कंपनी निकाल रही है तो। नोटिस पीरियड या कंपनसेशन देना जरूरी भी होता है। ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। अब कंपनी नहीं देती, बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं कि ऐसे ही निकाल देती हैं अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय उसके बाद भी, है ना। चौथा होता है कि जॉब छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रोकना। अब हालांकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन में हो जाना चाहिए, न्यू लेबर लॉ की पॉलिसी है। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना कि बहुत सारी कंपनियां होती है फुल एंड फाइनल करती ही नहीं है। वो आपको काफी दिन तक रोक के रखेंगी, है ना। वो करना चाहेंगी नहीं, आपको रोकेंगी, आपको दौड़ाएंगी, आपको भगाएंगी। तो कई सारी चीजें ऐसे होते रहती हैं। तो कई कंपनीज महीनों तक पैसा होल्ड कर लेते हैं, देती ही नहीं है। लेकिन लीगली कंपनी को रिस्पॉन्सिबल टाइम में आपका पूरा पेमेंट क्लियर करना होता है, लेकिन नहीं करती है कंपनी, है कि नहीं। पांचवा अगर देखा जाए तो बिना रीजन सैलरी काटना। हो सकता है लेट आने पे या छुट्टी गलती पे, या छोटी सी गलती पे कर दें, या छुट्टी आपने कर दी है तो उसमें कहने कि बिना रीजन के आपने छुट्टी कर ली। हालांकि छुट्टी पे कटता है, लेकिन जो छुट्टी आपको मिली हुई होती है जैसे ईएल सीएल वगैरह, तो हो सकता है वो कहते हैं वो नहीं लगेगी और आपने बिना रीजन बताया कर दिया, तो उसमें भी काट लें। एक वो भी ह्यूज डिडक्शन कर देती है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा काट लेते हैं। ये हर केस में लीगल नहीं हो सकता है, होता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। सैलरी डिडक्शन के भी रूल होते हैं। कंपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। सैलरी आपकी जो काटी उसमें कंपनी की मनमर्जी नहीं चली, है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉय को अपने राइट के बारे में पता नहीं होता और कंपनी इस चीज का फायदा उठाती है। तो ऐसी